यहां आपको बता दें, बीरभूम अग्निकांड के बाद ममता बनर्जी पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं। सियासत के रक्तपथ पर चलती ममता कह रही हैं ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। बंगाल में बीजेपी डिमांड कर रही है कि अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ममता बीजेपी को आईना दिखा रही है कि उनके राज्यों में क्या हो रहा है। ममता राज्यपाल को भी नहीं बख्श रही। मगर आज का सबसे बड़ा बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस बयान की तासीर देखिए और सियासत समझिए। ये सियासत की आग थी, सियासी खेमेबाजी की आग थी, राजनीतिक बदले की आग थी, जिस पर खुद प्रधानमंत्री को भरे गले से बयान देना पड़ा। उन्होंने राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी, भारत सरकार मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री खुद को इस आग पर बोलने से रोक नहीं पाए, क्योंकि वो कोलकाता के एक कार्यक्रम को दिल्ली से ही संबोधित कर रहे थे। मगर ममता बनर्जी की बयानबाजी की आग सबसे बालातर है। ममता बनर्जी को बंगाल का रक्त चरित्र नहीं दिखता। ममता बनर्जी को टीएमसी के राज में बहता खून नहीं दिखता। ममता बनर्जी को अपने ही नागरिकों का पलायन नहीं दिखता। बेकसूर बंगाली जनता का बेवजह शरणार्थी बन जाना नहीं दिखता। उनके लिए ये बस बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। বলুন তো, আমাদের সরকার, আমরা কি কখনো চাই রক্ত ঝরুক? সরকারটা আমাদের, আমরা কি কখনো চাই কেউ খুন হোক? সরকারটা আমাদের, আমরা কি কখনো চাই কোথাও কেউ বোম মারুক? কারা করে? এরা যারা সরকারে থাকে না, সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করবার জন্য এই চক্রান্তগুলো করে আমাদের বিরুদ্ধে, যাতে আমাদের বদনাম হয়। রামপুরহাটে একটা ঘটনা ঘটেছে, দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। যারা ঘটনা ঘটিয়েছে তারা কেউ ছাড় পাবে না। এবং আমি খবর পাওয়ার সাথে সাথে কালকে কিছু না হলো 50 বার রামপুরহাটে ফোন করেছি। আর এখানে হাঁচলেও চলে যাচ্ছে কোর্টে, কাশলেও চলে যাচ্ছে কোর্টে। এতদিন কোথায় ছিলে ভাই? কই উন্নয়ন নিয়ে তো কিছু হয় না, হাতরাস নিয়ে কিছু হয় না, লখিমপুর নিয়ে কিছু হয় না, দিল্লিতে দাঙ্গায় অত লোক মারা গেল কিছু হয় না। এখানে তোমরাই ঘটনা ঘটাবে, আর ঘটনা ঘটার পর তারপরে একদিকে কোর্ট আর একদিকে তোমাদের ফেসমু মানে দর্শনধারী চেহারা নিয়ে টিভিতে বসে পড়বে সেজে গুজে, কে কত গালাগালির কম্পিটিশন করতে পারে। ममता बनर्जी को ये कौन बताए कि साजिश वारदात से पहले होती है। वारदात रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। अगर आप नाकाम हैं तो उंगलियां उठेंगी। तब ये कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकती कि दूसरे राज्यों में भी वारदात हो रही है। एक वारदात दूसरी वारदात की आड़ नहीं बन सकती। ममता एक हाथ वारदात को स्वीकार करती हैं, मगर दूसरे हाथ से दूसरे राजनीतिक दलों और राज्यों को आईना दिखाने लगती हैं। একটা ঘটনা ঘটেছে, তার নিন্দা করি আমরা, তীব্র নিন্দা করি। যদি একটা 10 কোটি 11 কোটি লোক আছে এখানে, কোন একটা গ্রামে মধ্যরাতে গিয়ে কেউ একটা আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, একটা খুন হয়ে যাচ্ছে, আমরা চাই না, কিন্তু অজান্তে হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে কি হচ্ছে না।
এই ঘটনা শুধু এখানে নয়, এখানের থেকে অনেক বেশি গন্ডায় গন্ডায় উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে হয়, গুজরাটে হয়। আমরা সেটাকে জাস্টিফাই করছি না, কিন্তু আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ঘটনা ঘটেছে, অন্যায়, ঘটনার বিরুদ্ধে অ্যাকশন হবে। ममता बनर्जी हमेशा पॉलिटिकल राइवलरी को लेकर आशंकित रहती हैं। पहले वो लेफ्ट से लड़ती रहीं, फिर तृणमूल बनाकर कांग्रेस से लड़ गईं, अभी बीजेपी से लड़ रही हैं। मगर इन लड़ाइयों में वो बंगाल के सियासी रक्त चरित्र को नकारती हैं। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन पर सीपीएम ने ऐसा हमला कराया कि उनकी जान पर बनाई। 1.5 दर्जन के करीब टांके उनके माथे पर लगे। बाद में ममता ने बंगाल में खुद को स्थापित करने के लिए हिंसा का ही सहारा लिया। जी हां, ममता बनर्जी को अकेले सिंगूर और नंदीग्राम सत्ता में नहीं लाए, केवल आंदोलन सत्ता में नहीं लाए। ममता को जंगल महल के नक्सलियों का समर्थन मिला। टीएमसी की पहली सरकार के किशनजी से अच्छे रिश्ते थे। टीएमसी पर खुद की हरमद वाहिनी बनाने का आरोप है। हरमद वाहिनी का मकसद ही हिंसक प्रतिरोध करना है। हरमद वाहिनी बाहुबल से समर्थकों में भरोसा जगाती है। लेफ्ट को 2009 में ममता ने हरमद वाहिनी से भी हराया। दरअसल बंगाल में हिंसा लेफ्ट का कैरेक्टर था, जिसे ममता ने बदला नहीं बल्कि उसके सहारे ही अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया। रामपुर हाट की वारदात के बाद जब राज्यपाल जगदीप धनखड़ गहरे दुख का इजहार करते हैं तो ममता उस पर ऐतराज जताती है। ममता के तौर तरीकों से खफा राज्यपाल ने बंगाल को मानवाधिकार के उल्लंघन की प्रयोगशाला करार दिया। I am greatly pained, disturbed and concerned at the horrifying brutality and killings at Rampur Hat. This indicates a very alarming situation in the state. Law and order is nosediving. This ground reality makes it very difficult for me to reach the conclusion that the state of West Bengal is a laboratory for violation of human rights. सरकार को भी कहना चाहता हूं, आपका राज्यपाल आपको सहयोग करने के लिए तत्पर है, कंधे से कंधा लगाकर चलने को तैयार है। राज्यपाल की एक ही शर्त है कि कानून के अनुरूप काम हो, संविधान के अनुरूप काम हो। ममता ने रामपुर हाट कांड पर राज्यपाल के बयान को अनपेक्षित, अनुचित और गैर जरूरी करार दिया था। राज्यपाल की संवैधानिक मर्यादा है, सीमाएं हैं। बीजेपी तो खुलकर मैदान में है और सियासी जबान में बोल रही है। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने बंगाल को कश्मीर की राह पर जाता बताया। जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें बंगाल आतंकियों का राज्य बनता दिख रहा है। पूरा पश्चिम बंगाल एक बारूद के स्तूप के ऊपर है। हम लोग देखे हैं पुराना कश्मीर को। मोदी जी के हाथ में कश्मीर कैसा हो गया, कैसे सुंदर हो गया, लेकिन अभी बंगाल कश्मीर के पथ में जा रहे हैं। कुछ दिन बाद देखेंगे जैसा कश्मीर का था ऐसा ही हो जाएगा बंगाल। तो हम लोग सीबीआई मांगे हैं, हम लोग एनआईए मांगे हैं और ये बोलते हैं कि बंगाल इज बिकमिंग टेररिस्ट ओन कंट्री। गृह मंत्री जी के पास सांसद का एक टीम गए थे हम लोग। गृह मंत्री जी बोले हैं विदिन 72 आवर्स रिपोर्ट मांगे हैं और चीफ सेक्रेटरी के साथ बात करके एक टीम भेजने के लिए बोले हैं। हालांकि सियासी प्रतिद्वंदिता में आरोप कुछ भी लगाए जा सकते हैं, मगर लॉकेट चैटर्जी के इन आरोपों को आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ममता की सरकार रहते 2018-19 में सबसे अधिक राजनीतिक हत्याएं पश्चिम बंगाल में ही दर्ज की थी। बीजेपी का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से अब तक उसके 50 कार्यकर्ता मारे गए हैं। नतीजे के तत्काल बाद 16 लोग मारे गए। हाल के एक हफ्ते में 26 लोगों की हत्या की गई। इनमें 2 नवनिर्वाचित पार्षद थे जिनको गोली मार दी गई। इन शिकायतों के साथ बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहीं बीरभूम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ घटनास्थल का दौरा किया।
उनकी मांग है कि सारी जांच सेंट्रल एजेंसियां करें और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे। सोसाइटी स्टेट गवर्नमेंट का विंग्स है। खुद चीफ मिनिस्टर सरकार को बचाने के लिए जो बात कर रहा है, जो हम लोग एमएलए लोग को खिलाफ भी जो बोल रहा है, लैंगचा खेते खेते बंगाली में, ये बहुत अनएथिकल टॉक है। आपने आएगा तो आकाश में फ्लाई करके, ये लोग 7 घंटा 8 घंटा जार्नी करके आएगी। देखिए सब में बीजेपी का भूत उसकी दिमाग में चढ़ रही है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने का बाद उसका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो क्या करें, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये सीबीआई ये नहीं, ये होना चाहिए। सेंट्रल फॉरेंसिक तो आ रहा है, जो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना। तो क्या यहाँ पे राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति लोगों को ना भगाए, क्या उसको प्रोटेक्शन दे, डिमांड करेंगे? ताकि विटनेस रहे। प्रेसिडेंट रूल का डिमांड करेंगे? प्रेसिडेंट रूल ओनली सॉल्यूशन टू सेव आवर बंगाल। और गांव का लोग को भी भगा रहा है, विटनेस खत्म कर रहा है। हालांकि वीरभूम की वारदात का एक पेच और है। पेच ये है कि लड़ाई तृणमूल बनाम तृणमूल ही थी। मारा गया उप प्रधान भादु शेख तृणमूल से ही जुड़ा था। उसे मारने वाले भी तृणमूल की हरमत से जुड़े बताए जा रहे हैं। बदला लेने के लिए संजू शेख के घर आग लगाई गई। संजू शेख तृणमूल के दूसरे खेमे का बताया जा रहा है। भादु की हत्या के बाद विरोधी गुट घर छोड़कर भाग निकला, मगर भादु शेख के समर्थकों के सिर पर खून सवार था। उन्होंने महिलाओं की चीख पुकार पर कान ही नहीं दिया। ममता बनर्जी के आदेश पर रामपुर हाट पहुंचे ममता के विश्वस्त मंत्री फरहाद हकीम ने खुद ये बात मानी कि दोनों ही गुट टीएमसी से जुड़े थे। हाँ, इसे टीएमसी के खिलाफ बड़ी साजिश का पार्ट बताना नहीं भूले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।